अब आप मुझे एक बात बताएं कि 2 दिन 3 दिन पहले मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे गया। एक बंदा सऊदी अरेबिया जा रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और वो ड्राइवर की जॉब पे जा रहा था। ठीक है, मैंने उसको कहा कि हम आपका ड्राइविंग, मैंने उससे पूछा आपको गाड़ी चलानी आती है? उसने कहा बिल्कुल आती है, मैं तो चलाता रहता हूँ। अगले दिन वहाँ पे एडीसी जी मौजूद थे। मैंने उनको कहा कि आपने इनका जितनी जल्द हो इनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं ताकि ये चला जाए, और इसकी टिकट को ऑलरेडी हमने रीबुक करा दिया था। उसके बेचारे के 10 लाख रुपए लगे हुए थे, सारा कुछ था। मैं आपको वो वीडियो शेयर करता हूँ। वो गाड़ी में बैठा, उसको प्रैक्टिकली गाड़ी स्टार्ट करनी नहीं आती थी। वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा गाड़ी में बैठा था और हम उसको भेज रहे थे एज अ ड्राइवर किसी और मुल्क में। ये इजाज़त नहीं होगी। हमें अपनी जगहों पे भी अपने सिस्टम को भी ठीक करना है और डेफिनेटली जहाँ जहाँ पे ख़राबी है उसको फिक्स करना है। मैं ओवरसीज़ मिनिस्टर के साथ ऑलरेडी राब्ते में हूँ। मिनिस्टर भी इसमें बड़े क्लियर हैं कि ये जो कि सोशल मीडिया में, अब आपको एक और, मैं किसी ने मुझे कल रैंडम मैसेज किया कि जी मैं स्टूडेंट हूँ और मैं बाहर जा रहा था पढ़ने के लिए तो मुझे रोक दिया FIA ने। मेरे लिए भी शॉकिंग था। तो मैंने अपने टीम मेंबर को कहा कि आप चेक करें। उसका सितंबर में क्लासें शुरू होनी थी। 2 महीने बाद कौन सा मुल्क था जहाँ जा रहा था? जॉर्जिया जा रहा था। और वीज़ा उसका ईरान से लगा हुआ था और ख़ुद कभी ईरान, ज़िंदगी में पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं किया था। अब उसका पासपोर्ट कैसे ईरान चला गया, वहाँ पे वीज़ा लगा, वीज़ा लग के वो पासपोर्ट वापस आया। उसके 2 महीने बाद सेमेस्टर शुरू होने के, आप सेमेस्टर में 3 क्लासें मिस नहीं कर सकते, तो 2 महीने बाद वो जॉर्जिया पढ़ने जा रहा था। और उन्होंने कहा जी मैं तो स्टूडेंट था, मुझे तो रोक दिया FIA ने। अब ऐसे लोगों को जो FIA में रोक रहे हैं उनको इनाम देना चाहिए या उनको मैं कहूँ कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? और टोटल अभी 50 से 60-70 लोग ऑफलोड दिन में हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। और एक एक केस की डिटेल, मैं नहीं कहता कि FIA में सारे फरिश्ते हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं वहाँ पे भी गफलत होती होगी, चीज़ होती होगी, बट जो जो केसेस सामने आ रहे हैं, एक एक केस हमें पता है कि किस रीज़न की वजह से हो रहा है। इस टाइम FIA के सारे स्टाफ को पता है कि एक एक चीज़ मॉनिटर हो रही है। कोई ऐसा बंदा, अल्लाह का शुक्र है, नहीं हम रोक रहे जिसमें ये हो कि जी उसके पास तो सब कुछ है या सारा कुछ है। हाँ, ये भी ज़रूर हुआ कि एक जगह से रोका गया और कहीं और से लोग निकल गए, वो हम रोक रहे हैं कि भाई अगर एक जगह रोका और सारा कुछ हुआ तो दूसरी जगह से लोग कैसे निकल गए। वो चीज़ें हैं जो हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। तो ये कहना कि जी लोगों को बाहर जाने से रोक रहे हैं, अब वो लोग, इस टाइम हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बाहर के मुल्कों में नौकरियां बढ़े, ना कि लोग कहें कि जी अपने लोगों को वापस लेके जाएं। उसके लिए ये स्टेप्स करने ज़रूरी हैं। लोग जाके वहाँ बैठ जाते हैं 6-6 महीने, उनको नौकरी नहीं मिलती और उसके बाद वो वापस आते हैं, वहाँ कभी सड़क पे कोई सो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। इस सारी चीज़ की बदनामी हमारे मुल्क की है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मेक श्योर करें कि जो लोग जा रहे हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट पे जा रहे हैं, वैलिड वीज़े पे जा रहे हैं और सही नौकरी पे जा रहे हैं, तो उसके बाद बिल्कुल ठीक है, जितनी मर्जी दफ़ा जाएँ आएँ, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। आखिरी चीज़, इस टाइम पे मैं ख़ुद बतौर सहाफ़ी इस चीज़ को बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि हमें ये आज़ादी देनी चाहिए और होनी चाहिए कि जिसका जो दिल करे वो इज़हार ख्याल करे। अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ करना है बिल्कुल करे, लेकिन इस टाइम पे पिछले चंद दिनों से और हफ्तों से इस टाइम सोशल मीडिया पे मेरे ख्याल में 90% खबरें गलत चल रही हैं।